बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इससे पहली वीडियो में हमने फाइंड आउट किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10.7 एग्जांपल का। अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट को, और ये वही डायग्राम है सेम वैसे के वैसे ही। ये हमारे पास है जी, ये एक्स है और ये वाई है। और यहाँ पर हमने जो है वो स्क्वायर प्लेट ले लिया जिसकी लेंथ जो है वो ए है। यहाँ पर एक एलिमेंट जो है वो छोटा सा उठा लिया जो जिसकी जो है वो ये थिकनेस को देखेंगे तो वो डी एक्स और डी वाई है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो एक्स एक्सिस के अबाउट वाई है, और वाई एक्सिस के अबाउट इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो है एक्स। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को साइड पे हम लोग लिख देते हैं कि इसको पहले हम लोगों ने डिनोट किससे किया था, आई एक्स वाई। इसको आई वाई एक्स से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इक्वल होते हैं दोनों, आई वाई जी, तो ये इक्वल होता है आई जी वाई। और आई एक्स जी, तो ये इक्वल होता है आई जी एक्स, ठीक है। ये सारे मतलब एक दूसरे के इक्वल होते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ, हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे आई एक्स वाई, आई वाई जी, आई एक्स जी, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट डी एक्स डी वाई एंड एक्स एंड वाई इज गिवन बाय आई एक्स वाई एंड आई वाई एक्स। इन दोनों की जो है वो लिमिट्स पॉइंट पहले भी हम लोगों ने 0 से ए ही ली है, और अब भी हम लोग जो है वो 0 से ए ही करेंगे। तो मतलब इसका जो है वो ए ही इसकी लेंथ है, तो ए ही ए के साथ ही रिप्रेजेंट किया है। तो इसकी जो है वो लिमिट्स पॉइंट हम लोगों ने अबाउट मतलब ए को लेना ना, लेंथ जो है वो हमें ए दे दी हुई है, तो हमारी लिमिट्स पॉइंट भी उसी के हिसाब से आएंगे। फिर 0 से ए, 0 से ए, ये एक्स के और वाई के है, ठीक है। रो डी एक्स डी वाई, और एक्स और वाई हम लोगों ने क्या लिया, एक्स और वाई, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं इंटीग्रेट। सबसे पहले ये x उठाते हैं और डी एक्स की रिस्पेक्ट से करते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। y जो है वो कॉमन वो कांस्टेंट, सॉरी कॉमन कह रही हूँ, कांस्टेंट है, रो को बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पर ये चीज़ भी देखनी है कि मैस जो है वो इक्वल आ रहा है रो ए स्क्वायर, ये पीछे भी बताया कि कैसे इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर x की रिस्पेक्ट से किया तो एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट्स पॉइंट 0 से a, और डी वाई एज इट इज़ आ गया, और ये माइनस के साथ आएगा, ठीक है। ये माइनस साइन को लिखते हुए नहीं भूलना कि माइनस साइन के कैसे आए, ये इसके साथ आया, आई एक्स वाई का जो हम लोग निकाल रहे हैं ना उससे आया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोगों ने जो है वो इसके लिमिट्स फाइंड पुट किए, ए स्क्वायर बाय 2 आ गया, 2 को भी कॉमन निकाल लिया, मतलब ये कांस्टेंट है ए स्क्वायर बाय 2, तो ये सारी चीज़ें कॉमन कांस्टेंट है, सॉरी कॉमन कह रही हूँ, तो ये वाई निकाल लिया। नेक्स्ट हमने जो है वो वाई ऑपरेटर है वाई की रिस्पेक्ट से, इसको वाई को इंटीग्रेट करना, तो वो वाई स्क्वायर बाय 2 आ गया। लिमिट्स पॉइंट 0 से ए और माइनस रो ए स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ गया, और ए स्क्वायर बाय 2 इसके लिमिट्स पॉइंट यहाँ पर पुट किए, तो ये हमारे पास आ गया माइनस रो ए की पावर 4/4 आ गया, ठीक है। इस तरह से आ गया माइनस रो ए की 4/4। तो यहाँ पर -1/4 रो ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ए की 4 को ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये वाली चीज़ है, ये इसके इक्वल है ना, तो -1/4 एम ए और स्क्वायर आ गया। ओके, होप सो आपको समझ आई होगी। ये हमारे पास इक्वल आ जाता है एक्स वाई या वाई एक्स के। तो ये एक हम लोगों ने निकाल लिया है। ये बिल्कुल वैसे ही किया जो मैंने आपको पहले बता दिया है। नेक्स्ट हमने जो है वो इसको एक्स जी की मतलब अबाउट निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को एक्स और जी के अबाउट निकालना है, ठीक है। तो ये आ गया, ये किस तरह से आ गया, ये मैंने स्पेस छोड़ दी हुई है। तो देखते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट वाई जी ऐसे था, और इसके वाई की रिस्पेक्ट से जो है वो यहाँ पर एक एलिमेंट लिया था छोटा सा, ठीक है, डी एक्स, और इसको एक्स का नाम दिया था, और इसको वाई का, इसको, ठीक है, वाई का नाम दिया था। तो ये तीनों जो है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये एक्स और जी के अबाउट निकाल रहे हैं ना, इसके अबाउट। तो इसका जो है वो ये देखें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट एक्स वाई का जो है वो परपेंडिकुलर इसके अबाउट बनेगा ना, तो ये तो ज़ीरो है, तो ये तो ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, जी जो है ही हमारे पास ज़ीरो है, क्योंकि हमने तो इन दोनों एक्स और वाई को यूज़ कर रहे हैं, तो जी का तो है ही कोई नहीं, मतलब काम ही कोई नहीं है, तो ये हमारे पास जी जो है वो ज़ीरो है। तो यहाँ पर आई एक्स जी और आई जी एक्स जो है वो हमारे पास जी ज़ीरो है ना,
तो यहाँ पर ये एक ज़ीरो है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सारी कुछ ज़ीरो कर देगा, तो आई एक्स जी हमारे पास आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया। ठीक है, तो आई वाई जी और आई एक्स जी, आई जी वाई ये भी ज़ीरो के, और आई एक्स जी और आई जी एक्स ये भी हमारे पास है ज़ीरो के। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम लोग एक यहाँ पर लिख लेते हैं कि आई एक्स वाई का ही निकला है बेसिकली, तो वो हमारे पास है 1/4 ma²। तो आई जी एक्स का ज़ीरो आ गया, आई वाई जी का ज़ीरो आ गया, ड्यू टू ये जी एक्सिस की मतलब वजह से जो है वो ये ज़ीरो आ गया। यहाँ पर तो काम ही हमारा एक्स और वाई का था। ठीक है, तो ये हमारे पास ज़ीरो जाता है, और अगर एक टर्म ज़ीरो हो तो वो सारी की सारी टर्म को जो है वो ज़ीरो कर देती है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये ज़ीरो। होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।